Hello students, I am Rahul Saini. This is the introduction of chapter 1 of class 9th of CBSE board. इसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में हमारा आता है रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं गाइस? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम रियल लाइफ में देखते हैं। ठीक है, रियल नंबर भी हमारे दो तरीके के होते हैं, जो डेसिमल वाले हैं और बिना डेसिमल वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ रख लेते हैं विदाउट डेसिमल वाले, विदाउट डेसिमल। यहाँ हम लिख लेते हैं विद डेसिमल, विद डेसिमल। ठीक है, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे समझने में आपको आसानी हो। ओके, विजिबल है? ओके, देखिए विदाउट डेसिमल में, जो इसमें डेसिमल नहीं आता, जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं नंबर लाइन पे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सारे नंबर्स हमारे होते हैं, क्या होते हैं? इंटीजर्स। क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे क्या आते हैं? 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, मतलब और जितने भी नंबर हैं आगे वो सारे के सारे आएंगे, और पीछे कोई नंबर -1, -2, ये पीछे के नंबर सारे आ जाएंगे इन्फिनिटी तक। ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इसमें से अगर हम नंबर निकाले, यहाँ से निकाले 0 से नंबर सेलेक्ट करें, ये राइट हैंड साइड वाले। ठीक है, तो इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इन नंबर्स को हम कहेंगे होल नंबर्स। क्या कहेंगे? होल नंबर्स। ठीक है, किस तरह से लिखेंगे इसे? 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक, ये हमारे होंगे होल नंबर्स। ठीक है, अगर हम होल नंबर्स में से भी कुछ नंबर चुने, 0 हटा के ये वाले नंबर सेलेक्ट कर ले, इधर वाले राइट हैंड साइड वाले, तो इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स। ये आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स में क्या आएगा हमारा? 1, 2, 3, 4, 5 और ये प्लस इन्फिनिटी तक हमारे नंबर्स होंगे, हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसमें और भी नंबर्स आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसमें। ठीक है, मैं स्केलिंग कर लेता हूँ इसमें, स्केलिंग कर लिया मैंने इसमें। ओके, जो नेचुरल नंबर के बाद जो नंबर्स आएंगे हमारे, ये हमारे नेचुरल नंबर्स थे, आपने पढ़े थे नेचुरल नंबर्स। इसके बाद हमारे नंबर्स और भी आते हैं, इवन नंबर आते हैं, ऑड नंबर आते हैं। ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, जब भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, अब आता है हमारा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में आपके नंबर्स आते हैं 2, 4, 6, 8, 10 प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब इवन नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, या कहा जाए दूसरे शब्दों में बोला जाए जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं ईजिली। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा हमारा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स हमारे क्या होंगे? 1, 3, 5, 7 डैश 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 प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब वो नंबर जो 2 के टेबल में ना आए, ठीक है, वो क्या होंगे? हमारे ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर्स कौन से होंगे हमारे? नेक्स्ट नंबर्स होंगे हमारे क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स में क्या आएगा? प्राइम नंबर्स में आएंगे 2, 3, 5, 7
डैश 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 डैश, ये वो नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स। ये जो नंबर्स होते हैं ये सिर्फ अपने टेबल्स में आते हैं। जैसे टू सिर्फ अपने टेबल में आएगा, 3 अपने टेबल में आएगा, 5 अपने टेबल में आएगा और 7 अपने टेबल में आएगा। ठीक है, 7 2 के टेबल में नहीं आएगा, ना 3 के टेबल में आएगा, ना 5 टेबल में आएगा। ठीक है, जो अपने टेबल्स में आते हैं उसे कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया गाइस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लिया आपको समझ में आ गया, आपको जो रियल नंबर के अंदर जो पार्ट था जो विदाउट डेसिमल वाला था वो आपको समझ में आ गया। इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स। अब हम पढ़ लेते हैं विद डेसिमल वाले, जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है गाइस? ओके, इसमें क्या आता है देखिए, जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं जो आपने पढ़े होंगे 1.5, 3.5, 3.32, मैं लिख लेता हूँ। जैसे 1.5, 3.6, 9.21। ठीक है, ये जो सारे नंबर्स होते हैं 1.5, 3.6, 9.21 या 6.2, बस ये यहाँ आके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इससे आगे डिवाइड नहीं होता या कुछ भी नहीं होता, इसके बाद में ख़त्म हो जाते हैं नंबर्स। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ये नंबर्स हमारा रियल नंबर तो होंगे, विद डेसिमल वाले होंगे। डेसिमल इसके अंदर है बीच में, ये रहा पॉइंट, ये डेसिमल है ये। ठीक है, तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ से, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे इसे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे इसे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और जो नेक्स्ट नंबर हमारे कौन से आते हैं? नेक्स्ट नंबर हमारे साथ आते हैं 1.555, जो ख़त्म नहीं होते, ये चलते जाएंगे। ठीक है, और भी नंबर्स होते हैं 1.25, 25, ये नंबर चलते जाते हैं, मतलब ख़त्म नहीं होते। ठीक है, तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इन नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। दिखाई दे रहा है गाइस? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। स्पेलिंग गलत हो गई, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, या ये क्या होंगे? हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। ठीक है, जो रिपीट भी हो रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे। देखो, इसे मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों कहा? टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है? टर्मिनेट होना, मतलब रुक जाना, वहाँ ख़त्म हो जाना। ये 1.5 के बाद ख़त्म हो गया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और ये है 1.555, और भी 5 है, मैंने आगे लगा रखा है डैश डैश, ये मतलब और भी 5 है, और भी 25 है इसके अंदर, मतलब कि ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग का एक नाम और है, रिपीटिंग को आप रिक्योरिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिक्योरिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये आते हैं हमारे विद डेसिमल वाले में। इसमें एक और चीज़ आती है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये इसमें ही आएंगी आपकी विद डेसिमल वाले में। ठीक है, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो 2.5326 डैश डैश डैश, मतलब नंबर चल रहे हैं, नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, बट रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, हर बार एक नया नंबर में मिल रहा है। जैसे 7.3269, ये चलता जाएगा, ये बंद नहीं होगा आपका। ठीक है ना, कुछ नंबर्स होते हैं ऐसे, जैसे 3.1457, ये नंबर चलता जा रहा है। ठीक है ना, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। इसे क्या कहेंगे हम? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इनको ही कहेंगे हम। ठीक है, तो समझ में आ गया अब ये क्या था? इसका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा आपने? विदाउट डेसिमल वाला पढ़ा, जिसमें आपने इंटीजर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा आपने, और इवन नंबर पढ़ा, ऑड नंबर पढ़ा, और प्राइम नंबर पढ़ा। ठीक है,
जो विद डेसिमल वाला नंबर था उसमें क्या पढ़ा आपने, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल पढ़ा आपने, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल पढ़ा, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन था, ओके। अच्छा, रियल नंबर्स को हम ब्रॉडली क्लासिफाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। अभी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर होते क्या हैं बताया था, इसमें बताया था मैं आपको, ठीक है। देखिए जो ये नंबर्स हैं, ये नंबर सारे के सारे नंबर्स ये क्या है हमारे रैशनल नंबर्स है, बस एक चीज़ को छोड़ के ये जो चीज़ है, ये जो है ये हमारे इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर है हमारा, ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। और बाकी सारे नंबर जो मैंने बताया आपको, ये वाला हो, इंटीजर्स हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, या टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो, ठीक है ना, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, प्राइम नंबर हो, ये सारे के सारे आपके होंगे रेशनल नंबर्स। बस यही टाइप के नंबर होते हैं आपके इरेशनल। मैं आपको यही बताना चाह रहा था, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जो रियल नंबर होते हैं हमारे, रियल नंबर्स, जो रियल नंबर्स हमारे होते हैं वो होते हैं रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। ये हमारे रेशनल प्लस इरेशनल होते हैं, ठीक है। रेशनल में क्या आता है, रेशनल में सारे नंबर्स आते हैं, मतलब रेशनल की अगर डेफिनेशन लिखी जाए, रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, वो हमारे क्या होते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। और जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं ले सकते। पी अपॉन क्यू क्या है, ये पी एंड क्यू, ये क्या है हमारे, ये हमारे इंटीजर्स है। क्या है हमारे, ये इंटीजर्स। पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स है। बट क्यू इसमें जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्यू इसमें जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और बाकी पी और क्यू हमारे क्या है, इंटीजर्स है। ये रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन एक बार और सुन लो गाइस। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स बट क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब नंबर्स एग्जाम्पल अगर लूँ इसका, तो नंबर कौन कौन से होंगे, 1/2, भाई पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया ना, और जो क्यू है मतलब 2 वो जीरो नहीं है, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल है 3/2, 5/9, ये सारे क्या हो गए हमारे रेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है ना। 1.5 ये भी हमारा रेशनल नंबर है, क्यों, अगर हम पी की फॉर्म में लिखेंगे, जो 1.5 है ये भी हमारा रेशनल नंबर है। अगर हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे इसे, तो लिखेंगे 15/10, है ना। आगे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इसे हम कट कर दे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, मतलब 3/2, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। और जब बात करते हैं हम इरेशनल की, इस नंबर की बात करते हैं हम। इरेशनल नंबर में क्या एग्जांपल आते हैं, जो नंबर हमारे अंडर रूट में होते हैं, जैसे √2, √3, √5, ये कभी सोल्व नहीं हो सकते, ठीक है ना। अगर इससे हम सॉल्यूशन देंगे इसका, अगर हम सोल्यूट करेंगे इससे, सॉल्यूशन देंगे इसका, तो कुछ इस टाइप के नंबर्स आएंगे जो हमारे रिपीट भी नहीं होंगे, जो हमारे टर्मिनेट भी नहीं होंगे, कुछ इस टाइप के नंबर हमें मिलेंगे। तो ये नंबर हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये नंबर हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। या ये कह लो ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, ठीक है। तो गाइस ये था मेरा इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 का। एक्सरसाइज 1.1 के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।